हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वन मोर वीडियो फॉर यू। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसका एक बेस है कि इंडिया की इकोनॉमी और यूएस की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी, जो भी तीनों इकोनॉमी है, उसके मेजर बेस पिलर कौन कौन से और किस तरीके से मार्केट काम करता है। ठीक है। सो करेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड मार्केट, राइट? सो जब भी यूएस में, इंडिया में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या घटता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो ध्यान से देखना, स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, ताकि आपको ऑन डॉट पॉइंट टू पॉइंट बातें पता चले। मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। सो करेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्ड मार्केट। सो बॉन्ड मार्केट का जो साइज है वो कितना है? इंडिया में बॉन्ड मार्केट का जो साइज है वो $2.29 ट्रिलियन है। और इसके अगेंस्ट में यूएस का जो बॉन्ड मार्केट है और पूरे वर्ल्ड का बॉन्ड मार्केट का साइज है वो कितना बड़ा है। करेंसी के हिसाब से आप देख सकते हो। और यूएस का जो बॉन्ड मार्केट है वो हमसे कई ज्यादा बड़ा है। और ओवरऑल बॉन्ड मार्केट है वो 119 करोड़ का है, जो 136 करोड़ के आजू बाजू शायद इस डिफिसिट में निकल जाए। सो इससे मेरे को आपको समझाने का पॉइंट ये है कि जब बॉन्ड मार्केट का साइज इतना है इंडिया का, ठीक है, और यूएस का इतना बड़ा है, तो इंडिया का बॉन्ड मार्केट का साइज फ्यूचर में और बढ़ सकता है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहे हैं और फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाले हैं। ठीक है। कोई भी कंट्री अपना बॉन्ड मार्केट का साइज तभी बढ़ाती है जब इकोनॉमी स्ट्रांग करनी हो। किसी को ही ऐसे पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होता है, कंस्ट्रक्शन करने होते हैं, रास्ते बनाने होते हैं, पुल बनाते हो, फर्दर डेवलपमेंट करने होते हैं। तो वो लोग जो ये बॉन्ड बाहर निकालते हैं उसके अगेंस्ट में आप लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि रियल मार्केट क्या है। दिस इज रियल मार्केट। क्योंकि बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट से बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ इक्विटी मार्केट जो हमारे पास एसेट्स हैं उसमें सबसे कम एसेट क्लास है, सबसे बड़ा एसेट क्लास है बॉन्ड मार्केट। ठीक है। तो बॉन्ड मार्केट का साइज मैंने इंडिया का आपको बता दिया। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट का सिनारियो क्या है। ये सोर्स आपको मैं कहां से दे रहा हूं। तो सोर्सेस आपके जो आए हैं SIFMA से आए हैं, साइज ऑफ इंडियन बॉन्ड मार्केट के। तो ग्लोबल मार्केट का साइज मैंने जैसे आपको बताया $126.9 ट्रिलियन का है। उसमें से इंडिया का छोटू सा हिस्सा है। आप सोच सकते हो कि आगे कितना बढ़ सकता है, राइट? और दूसरी चीज कि यूएस का हिस्सा इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो मैं आगे जो बता रहा हूँ आपको, वाई ये जो बॉन्ड मार्केट का साइज यूएस का इतना बड़ा है, तो यूएस में जो बॉन्ड मार्केट है, इंडिया में जो बॉन्ड मार्केट है, उसमें दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक मनी मार्केट बॉन्ड और एक नॉर्मल बॉन्ड। तो मनी मार्केट फंड क्या होता है, बॉन्ड मार्केट क्या होता है, वो भी मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। मनी मार्केट जो ओवरनाइट पैसे लेते हैं और एक साल तक के लिए मनी मार्केट लिया जाता है। और बॉन्ड मार्केट एक साल से लेकर 10 साल तक का होता है। ठीक है। एक साल, 10 साल, 5 साल, जैसा जैसा टर्म। ठीक है। कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? तो बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से होते हैं। एक तो इश्यू साइज मतलब कितने का है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 करोड़। जैसे अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, इसके अंदर ऐसा आया था कि इंडिया बुल्स को पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने बॉन्ड बाहर निकाले हैं और उसकी रेटिंग की जाती है। रेटिंग क्या होता है वो मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा। मोटा मोटी अभी थोड़ा सा एब्रीविएशन दे देता हूँ। रेटिंग का मतलब होता है जो रेटिंग एजेंसी है उसकी बैलेंस शीट देखती है, उससे पूछती है कि तुम्हें पैसे किस लिए रहे हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड से डिस्कस करती है, उसके बाद इनको रेटिंग देती है कि ये इस पर्पस के लिए पैसे यूज होने वाले हैं, इसलिए इनको पैसों की जरूरत है। तो आप लोगों को वो लोग कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। तो आप समझ रहे हो अभी बॉन्ड मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.5 से 9.5 तक चल रहा है, और शायद ये और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि जो लिक्विडिटी की जरूरत है लोगों को तभी पड़ती है जब उनके पास बिजनेस के बहुत सारे आइडियाज होते हैं या तो कंपनी प्रॉब्लम में होती है। बट अभी वैसा सिनारियो नहीं चल रहा है। ठीक है। तो इश्यू साइज, दूसरा मेच्योरिटी डेट क्या होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसा जैसा साइज वैसा वैसा मेच्योरिटी डेट। तो मान लो किसी ने 5 साल के लिए मेच्योरिटी रखी है, तो आपको कूपन देंगे। इसमें लिखा है कूपन, कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट। मान लो आपने 1 लाख रुपए रखे हैं और 8% उन लोग को 9% इंटरेस्ट देना है आपको, तो 9% हर साल आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, या तो क्वार्टरली, एनुअली, ठीक है, या तो सेमी एनुअली, जैसा उनका पीरियड है। वो लोग उसमें कंडीशंस लिखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अभी मेच्योरिटी वैल्यू, तो मेच्योरिटी के टाइम पे आपके पास से बाकी के सारे पैसे आएंगे। चार मेन फीचर्स होते हैं। ठीक है। अभी आगे चलते हैं थोड़ी डिटेल में। तो कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं और कौन कौन ये बॉन्ड बाहर निकाल सकता है? ट्रेजरी, गवर्नमेंट, सेविंग,
एजेंसी, म्यूनिसिपल और कॉर्पोरेट, ये चार एजेंसी आपके लिए ये बॉन्ड बाहर निकाल सकती है। ईच टाइप ऑफ बॉन्ड है सेलर्स एंड बायर्स, और उसका सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, उसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी इंसान मनी मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में पैसे डालता है, वो किसके थ्रू डालता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस इंसान के पास लिटरेसी होनी चाहिए कि भाई ये 12% दे रहा है तो क्या ये कंपनी सस्टेनेबल है। क्योंकि फ्यूचर में, पास्ट में ऐसा हुआ था, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर करके कंपनी एक थी, उन्होंने बॉन्ड 11% पे निकाला और उसके बाद उसने दिवालिया घोषित कर दिया। तो क्या होता है, आपके पैसे फंस सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए पैसे डालो, 1 से 1.5 साल बस, उसके बाद पैसे निकाल लो, क्योंकि उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अभी जिसमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है उसमें आपको ज्यादा इंक्वायरी करनी है कि ये भाई किस वजह से इतना इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड मार्केट में जब भी आप पैसे डालो, कोई भी आपको बोल रहा है ये ले लो वो ले लो, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है भाई ये किस पर्पस के लिए ले रहा है और कहाँ ये पैसे डालने वाला, और क्या ये काबिल है हमारे पैसे देने के लिए। इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एडलवाइस ने भी अपना एक बॉन्ड निकाला है बाहर, तो उसको भी पैसों की जरूरत है। बस उसको पैसे की जरूरत है, तो आपको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना चाहिए कि क्यों जरूरत है, किस लिए जरूरत है, उसके मैनेजमेंट से पूछो, उसका साइज देखो, क्या छोटे पैसे चाहिए, बड़े पैसे चाहिए। ठीक है, तो सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने अपने हिसाब से पैसों की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से वो लोग आपको इंटरेस्टेड देते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं कि कितना बड़ा है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट 2021 के आंकड़े के हिसाब से 119 ट्रिलियन डॉलर था, जो करेंटली अभी 130 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। ये जो सोर्स है थोड़ा पुराना है, इसलिए मैंने थोड़ा पुराना डेटा दिया है आपको। करंट शायद 136 के अराउंड है, 126 136 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इंडिया किस कहाँ पे फोकस कर रही है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ फोकस कर रही है। और बॉन्ड मार्केट का अगर आप साइज देखोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि क्यों इंडिया में बॉन्ड मार्केट का साइज बढ़ सकता है। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ उसका मैं थोड़ा लास्ट में डिस्क्राइब करता हूँ आपको, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और दूसरी बात, अगर आप तक अभी चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं 12 दिन से रिसर्च करने के बाद इस पॉइंट पे आया हूँ कि आपको छोटा, क्रिस्प और आराम से समझ सके ऐसा पॉइंट डिस्क्राइब करूँ। ठीक है, तो और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी सिक्योरिटी एक्सचेंज, ये जो मैंने बता रहा हूँ, सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन, मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से खुद का डेटा निकाल सको। अभी आगे चलते हैं कि हाउ, ये तो मैंने बता दिया, द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैज इंक्रीज 4 फोल्ड। मैंने जैसा बताया इंडिया में साइज बढ़ने वाला और रेगुलर बढ़ने वाला है। तो 2012 से लेके 2022 तक का, अभी तक का ये आंकड़ा है 40.2 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। ठीक है, तो इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये वाई वाई बेसिस, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, और ये आरबीआई के सोर्स से मैंने निकाला है। तो आपको भी डेटा चेक करा है तो आप भी कर सकते हो बॉस। अभी दूसरी बात, एनुअल इश्यूज ड्यूरिंग द पीरियड हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 3.8 लाख करोड़ टू क्लोज टू 6 लाख करोड़। तो ये आरबीआई की वेबसाइट पे ये सारी डिटेल दी हुई है, तो आप वहां से निकाल सकते हो। अब देख रहे हो कैसे साइज बढ़ते जा रही है, कभी डीप आता है कभी होता है, बट जो जितना बड़ा साइज है उतनी इकोनॉमी में पैसे आ रहे हैं, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, अभी बॉन्ड मार्केट में कौन कितना कितना डील कर रहा है, तो जो आपके पैसे ले रहे हैं, कौन कौन ले रहा है और कैसे कैसे ले रहे हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है। बैंक बैंक है, बॉडी कॉर्पोरेट है, म्यूचुअल फंड है, सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, अदर्स है, ट्रस्ट है। सो ये सारे लोग का रेशियो है जो बॉन्ड मार्केट के प्लेयर से बड़े बड़े, जो आप लोगों से पैसे ले रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं और आपको कमा के दे रहे हैं। ठीक है, सो जो जितना ट्रस्ट वर्दी है उसके पास पैसे ज्यादा है। तो 27.57% किसका रेशियो है यहाँ पे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और सबसे बड़ा है बैंक, बैंक और क्यूआईबी के पास सबसे बड़ा हिस्सा है। और मैं तो कहता हूँ म्यूचुअल फंड वालों के पास भी बहुत ज्यादा पैसा है लिक्विड फंड का, क्योंकि मैंने भी कई मेरे क्लाइंटों के पैसे लिक्विड फंड में पार्क कराए हैं जो सेफ दिखते हैं, क्योंकि उसमें से एसटीपी करना बहुत इजी रहता है। क्योंकि अगर आप लिक्विड फंड में से एसटीपी करते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही मैनेजेबल हो जाता है। और बैलेंस्ड फंड में जो पैसे होते हैं वो भी यहीं से आपको रिटर्न देते हैं। ठीक है, तो अभी टोटल कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट आर डोमिनेटेड बाय यूएस। जैसा कि मैंने कहा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, यूएस। दूसरा है चाइना। तो चाइना और यूएस अकेले 45% कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्ड मार्केट का। बाकी सबका हिस्सा 45% से 56 53 54% जो है वो बाकी सारे का मिला के है। बट दो तो मेजर है, वो यूएस और चाइना है। इसीलिए जब भी हम इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं और जब बड़ा पिक्चर देख के करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई बड़ी पोजीशन देख के, तो यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट के सिनारियो कुछ चेंज हो रहे हैं तो वहां अगर छींक आएगी तो यहाँ पे असर तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसमें
इंटरेस्ट रेट का बढ़ना या घटना बॉन्ड मार्केट को बहुत ज्यादा असर करता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि ध्यान से देखना, स्किप मत करना, लास्ट तक देखो। तो ये लास्ट में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, जब भी इंटरेस्ट रेट की बात आती है बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में, तो बॉन्ड मार्केट हिल जाता है बॉस। तो बॉन्ड मार्केट हिलता है तो मार्केट तो हिलेगा ही हिलेगा। ठीक है, सो इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है इक्विटी मार्केट से, क्योंकि साइज ऑफ बॉन्ड मार्केट इज मैसिव, राइट। सो इक्विटी मार्केट का साइज कुछ भी नहीं है बॉन्ड मार्केट के सामने, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंट्री इनकॉर्पोरेशन द ग्लोबल कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स आर डोमिनेटेड बाय चाइना एंड यूएस, जैसा कि मैं कह रहा था। ठीक है, सो उनका 21.5 ट्रिलियन डॉलर का तो उनका अकेले का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो बाकी सबकी तो क्या ही बात है। ठीक है, तो अभी फाइनली आपको मैं आगे बताता हूँ कि ये सारे सोर्स मैंने कहाँ से लिए हैं। तो अगर आपको वेबसाइट चेक करनी है बॉस, तो आप ये सारे वेबसाइट से वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आरबीआई, इंडिया बॉन्ड्स, ये सारी मेन मेन वेबसाइट है जहां से डिटेल निकाल सकते हो। उसके बाद आरबीआई की वेबसाइट से इंडिया बॉन्ड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आईसीएमए ग्रुप, आप एक बार देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरा ब्लॉग है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप कभी भी इस पे जाके ये सारी डिटेल देख सकते हो, लाइव मजे ले सकते हो या तो नॉलेज ले सकते हो थोड़ा डिटेल में। ठीक है, चलो बॉस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप रनिंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।